हेलो फ्रेंड्स, ਅੱਜ ट्रिग्नोमेट्रिक ਦਾ कुछ सेकंड पार्ट के रूप में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करने के लिए बता रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखें तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करने में सहायता मिलेगी। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास साइन 350 डिग्री 350 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। किस तरह से 350 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वी हैव, अपने पास क्या गिवन है, तो अपने पास गिवन है साइन 315 डिग्री। तो अपन इसको लिख सकते हैं साइन 90 साइन ब्रैकेट में 90 डिग्री मल्टी 3 प्लस 90 मल्टी 3 मतलब 270 हो गया। अब अपने पास है 315, तो 315 को दे बीच अपन 270 मतलब 270 को माइनस कर देते, यहाँ 5 होगा और यहाँ 4, इट मीन्स यहाँ 45 होगा। अब देखें, थोड़ा सा ध्यान दें, आगे मैं आप लोगों को बताया हूँ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट के रूप में अगर इसको देखें तो यहाँ 90, ये हो गया 180, ये 270 और ये हो गया 360, यहाँ आगे 360 हो जाएगा। तो 270 प्लस 45 मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, इसको किस तरह से हल करेंगे, तो देखें आप। अब अपने पास कहते सिंस 315 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, 315 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 3 इज एन ऑड इंटीजर। 3 जो है वो ऑड इंटीजर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन ये हो जाएगा साइन 315 इक्वल टू माइनस कॉस 45 डिग्री, माइनस कॉस 45 डिग्री इक्वल टू, अब माइनस को माइनस लगा दे, कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√2। यही आंसर हो गया। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कॉस 210 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर सेकंड, कॉस 210 डिग्री। इसको देखा जाए तो 90 180 से ग्रेटर है कितना, तो 30 तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसको तोड़ के लिखना है कॉस 2 या 90 इंटू 2, 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। तो ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। सिंस 210 इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सिंस cos 210 इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड 2 इज एन इवन नंबर। 2 जो है यहाँ 2 ये इवन नंबर है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। सो cos 210 इक्वल टू माइनस cos 30 डिग्री। इट मीन्स cos 30 का वैल्यू √3/2 और ये माइनस जो है इसके आगे लगा दें, अर्थात -√3/2। हेलो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखें। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, cos -480 तो 360 ये है। तो यहाँ पहले इसको हल करें, -480
में 360 को लेस कर दे, या 480 में लेस कर दे 360 को, 0 2 और यहाँ हो गया 1। अब ये 360 के आफ्टर भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। किस क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सिंस 480 इन सेकंड क्वाड्रेंट, सिंस 480 in second quadrant, is in the second quadrant, is in the second quadrant, second quadrant which cosine second quadrant which cosine function is negative, which cosine functions is negative. Also the multiple of 90 degree is odd. इसको एट फर्स्ट तोड़ दे। अब देखो तोड़ के किस तरह से लिखेंगे। cos 480 cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos 480 डिग्री। इसको तोड़ेंगे cos 90 प्लस 5 cos 90 मल्टीफाई प्लस 30 डिग्री, यहाँ 90 और माइनस कर दें तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री। देन इसका मतलब नेगेटिव हो जाएगा, इट मीन्स माइनस साइन 30 डिग्री। माइनस एज इट इज रहने दिया जाए। साइन 30 का कीमत कितना है? 1/√2, 1/2। सो इट्स आंसर भी -1/2 हो गया। फ्रेंड्स इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, साइन -1125। सॉल्यूशन में साइन -1125 डिग्री। अब देखा जाए तो ये 390 के हिसाब से ये हो जाएगा 90 × 12 माइनस साइन, ये माइनस को आगे ले जाए, माइनस साइन 90 × 12। ये 12 कैसे पता करेंगे? तो देखो 360 में 490 होता है, तो 360 को 12 से अगर मल्टी कर दें, 90 को 12 से मल्टी कर दें तो 0 1080 हो जाएगा। और अपने पास है कितना? 1125। तो 90 × 12 प्लस 45। साइन ध्यान देना है, साइन माइनस है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगा दिए आगे, और 90 × 12 प्लस 45 हो गया। इसका मतलब हुआ कि क्लियरली 1125 जोड़ा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में आ गया। ये एक बार पूरा हो गया 360, दोबारा हो गया 720, तिबारा में हो गया कितना? 1080, यहाँ पहुँच गया। 1080 के बाद फिर साइन इसमें आया, साइन इसमें आ गया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो ये इवन नंबर के रूप में आ गया, एक्सप्रेशन इज इवन। तो माइनस साइन 45 डिग्री। अब माइनस को एज इट इज रहने दिया गया, और 45 का वैल्यू 1/√2 है। इट मीन्स माइनस साइन
1125 का वैल्यू कितना आ गया, -1/√2 आ गया। हेलो फ्रेंड्स, आगे कुछ और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। उसमें से अपने पास प्रॉब्लम है कोसेक 390, कोसेक 390। तो तोड़ने का वही तरीका है, ये क्वाड्रेंट बना दें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चार मिला के 360 और अपने पास है 390। तो 390 को इस तरह से लिख के ऊपर इसको माइनस कर दें, इट मीन्स 30 डिग्री हो जाएगा। तो लिखे वी हैव कोसेक 390 डिग्री, इट मीन्स कोसेक 90 × 4 + 30, 90 × 4 + 30। तो ये क्लियरली है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। द मल्टीपल ऑफ 90 इज इवन, 90 का मल्टीपल क्या है, इवन है। ये 4 क्या है, इवन है। 90 का मल्टीपल इवन है और कोसेक 390 दे विच 30 डिग्री आ गया, इट मीन्स ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू क्या है, तो 1/√2 है। तो कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा 2 कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 का वैल्यू कितना, ओनली 2। देख, साइन का रिवर्स कोसेक है, मतलब साइन इक्वल टू 1/कोसेक। देन साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। तो इसको फ्लिप कर दे, मतलब 2। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना, 2 हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन अपने पास, सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉट 570 डिग्री। तो वी हैव कॉट 570 डिग्री। इसको इसी तरीके से तोड़ना है। 570 पहले माइनस कर दें 360, तो ये बच कितना जाएगा, 0, 1, 2। अब इसमें से 180 माइनस करें तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ध्यान दें, ये 360 में 490 होता है और 180 में 290, इट मीन्स 690, 90 × 6, 90 × 6, 90 डिग्री × 6। तो यहाँ लिखना है कॉट ब्रैकेट में 90 × 6, अब प्लस कितना बच गया, 30, कॉट 30 हो गया। तो ये क्लियर है कि 4 क्वाड्रेंट, यहाँ क्वाड्रेंट को देखें तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो एक बार ये फोर्थ कंप्लीट हो गया, 2 बार इधर आ गया, तो 6 हो गया तीसरी। इसका मतलब ये क्लियर है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा कॉट कितना, 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, क्लियरली कॉट 30 का वैल्यू √3 होता है। tan 60 का √3 और tan कॉट 30 का वैल्यू √3, इट मीन्स इसका आंसर √3 हो गया। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन अपने पास देखा जाए क्या है, tan 480 डिग्री। तो वी हैव tan 480 डिग्री। अब 480 को रफ में लिख लिया जाए और इसमें से पहले 360 को माइनस करो, 0, 2, 1। अब इसमें ये 180 से कम है तो इसमें 90 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो 4 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो 5 हो गया।
तो इसको लिख सकते हैं 10 90 इंटू 5 प्लस इसको कर दें कितना 30 को, ये हो जाएगा 480 डिग्री। तो 10 क्वाड्रेंट कौन सा हो गया फर्स्ट, ये हो गया 4, यहाँ से फोर्थ फिफ्थ इसमें आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्लियर है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट ऑड में। 4 + 1 5 हो गया, तो ये ऑड हो गया। ऑड में कॉट क्या 10 क्या होगा 10 नेगेटिव हो जाएगा। 10 90 इंटू 5 + 30 माइनस कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 हो गया। कॉट 30 का फिर वैल्यू कितना होगा, तो कॉट 30 का वैल्यू √3 होगा और इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दें, ये आंसर होगा। अगली प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए तो cos 270 है, तो वी हैव cos 270। अब ये 360 से कम है तो 180 आ जाएगा। यहाँ लिख दे 270 माइनस 180, 180 अगर माइनस कर दें तो यहाँ 90 और फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 90 आ गया कंप्लीट, तो 90 में फिर 90 माइनस कर दें। इट मीन्स कॉस लिखकर यहाँ 90 × 3 + 0, 90 × 3 + 0 डिग्री हो गया। तो क्लियर है कि 270 इज द नेगेटिव डायरेक्शंस बाय वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और 270 यहाँ है, तो ये किस डायरेक्शन में हो गया वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। इस तरह से डायरेक्शन इसका हो गया कितना नेगेटिव डायरेक्शंस में 270 हो गया 0 डिग्री में। अब इसका मतलब है कि प्लस और माइनस साइन 0 डिग्री हो जाएगा, प्लस और कॉस 90 इंटू दिस इक्वल टू साइन प्लस माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना, साइन 0 डिग्री का कीमत कितना, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, इसलिए इसका आंसर 0 हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अपने पास अब फिफ्थ प्रॉब्लम आ गया। फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है, वी हैव 10 19 पाई अपॉन 3 है, 19 पाई अपॉन 3 है। तो 19 पाई अपॉन 3 को पहले सॉल्व करना है, पहले 19 लिख देना है, पाई का वैल्यू कितना 180 और अपॉन 3 लगा दें, इसको कैंसिल कर दें 6 0। अब मल्टी करके देखें 0 4 5 6 11 1140 डिग्री हो गया, 1140 डिग्री हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे 10 90 मल्टी, पहले अब इसमें देखा जाए 360 मतलब 3 बार 360 को मल्टी कर दें तो हो जाएगा 1080। इट मीन्स 0 2 6 और यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा 90। अब ये 3 टाइम्स है, 3 टाइम का मतलब कितना 4, एक में 4 होता है तो 3 में 12 हो जाएगा। यहाँ 90 इंटू 12 प्लस 60, 90 कैसे निकाले, तो निकालने के लिए देखो 90 एज इट इज लिख दिए और पाई का वैल्यू लगाए, कितना पाई का वैल्यू है 180, 180 लगा के 3 से डिवाइड कितना 60 आ गया, 60 से मल्टीप्लाई करता 90 को, ये 1140 हो गया। और 4 क्वाड्रेंट में 360 होता है, तो ये 3 बार राउंड कर चुका, तो 3 बार में है 1080 डिग्री राउंड करके, तो ये आगे जो है इसको माइनस करके आ जाएगा 60 डिग्री। तो एक बार में 4 तो 3 बार में 12, तो 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री, ये हो जाएगा 1140 डिग्री, 1140 डिग्री। तो ये क्लियर है कि इट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये 10 जो है ध्यान से देखा जाए, एक बार में यहाँ से यहाँ घूम गया 360, दो बार में फिर यहाँ आ गया तो 720 हो जाएगा, फिर तीसरी बार में यहाँ आ गया 1080 हो गया, अब 60 है, इट मीन्स इसी क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10, अब इसका मतलब हो गया 1060 डिग्री, 1060 डिग्री। 1060 का वैल्यू कितना है? 1060 का वैल्यू है √3। हेलो फ्रेंड्स, सिक्स्थ क्वेश्चन को देखा जाए। वी हैव साइन -11 पाई अपॉन 3 है। ठीक वही प्रक्रिया अपने पास दोबारा है। -11 मल्टी पाई का वैल्यू 180 अपॉन 3, इसको कैंसिल कर दो, 6 और 0, 11 6 या 66, एक 0 आ गया, ये हो गया 666 माइनस में हो गया। क्वाड्रेंट में देख लिया जाए तो इसमें से पहले 360 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 300 में भी 180 को माइनस कर दें तो यहाँ रह जाएगा, या 270 को माइनस कर दें डायरेक्ट तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। 270 का मतलब 3, इसका मतलब 4, तो इसको लिखेंगे साइन। ध्यान देना है दोस्तों, किस तरह से हल करना है। पाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देना है 180 में, सब्सटीट्यूट करने के बाद 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से डिवाइड करने के बाद पहले 360 माइनस कर देना है, उसके आफ्टर 270 माइनस करके 30 आ गया। इट मीन्स 4 + 3 7 हो गया। एट फर्स्ट इसको लिखना है साइन -660 डिग्री। अब फिर इसको लिखना है साइन माइनस में है, साइन किस चीज़ में है? माइनस में है, तो इस माइनस को आगे लगा दिया जाए, साइन माइनस साइन दिस इक्वल टू 90 डिग्री मल्टी 4 और 3 को ऐड कर दें तो 7 हो गया, फिर प्लस कर दें कितना? 30 डिग्री। मोस्ट इजी प्रॉब्लम है, सिर्फ आप लोग हल नहीं किए, 10th करके 11th में आए इसलिए आप लोगों को वर्तमान में टफ लग रहा है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। मैथ तो है प्रैक्टिस का, जो इससे बहुत ज़्यादा इस करेगा वही मैथमेटिक्स को सॉल्व करेगा। इसका मतलब है कि इसको बार बार देखना, किसी चीज़ को बार बार देखना, जिस किसी व्यक्ति को इश्क है वह चाहता है कि वह हमारे पास हमेशा रहे, तो इसको हमेशा आप देखिए, देखते रहिए तो यह आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके आफ्टर है माइनस कॉस, एक माइनस तो ये है और दूसरा इसका वैल्यू आ गया तो माइनस माइनस प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। या तो इसको इस तरह से लिख लें माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस कॉस 30 डिग्री, ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, इट मीन्स कॉस 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कॉस का वैल्यू क्या है? तो √3/2 है, √3/2 है। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, कॉट -15 पाई अपॉन 4। ध्यान दो दोस्तों, इस पाई को पहले के तरह ही तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? तो -15 इंटू पाई का वैल्यू 180 अपॉन 4, 4 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये 45 हो जाएगा। अब देखें 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 675 डिग्रीज माइनस में, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कॉट -675 डिग्रीज। ध्यान दो, अब इसमें से पहले 360 को माइनस करो, 5 1 और 3, फिर 270 को माइनस करो, इसका मतलब 4, 90 × 4 = 360, यहाँ 90 × 3 = 270, माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। 4 + 3 7 हो जाएगा। यहाँ लिखना है अगेन कॉट
90 मल्टी 7 प्लस 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज मल्टी 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 675 डिग्री, 675 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि ये माइनस जो था इसको आगे लगा देना है। अब अगेन इसका मतलब ये हो गया कि माइनस कॉट और माइनस ये हो जाएगा 45 डिग्री। माइनस कैसे हो गया देखा जाए तो यहाँ ध्यान दो, 7 प्लस 45, वो फिर क्वाड्रेंट में माइनस आ गया और ये माइनस और ये माइनस मिलके अगेन प्लस हो गया कॉट। 45 का वैल्यू कितना 1, यहाँ 45 ही लिखे, उसके बाद लिखना है 1, 45 का वैल्यू 1 हो गया। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रूव दैट cos 510, प्रूव दैट cos 510 इंटू cos 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू cos 120 डिग्री, 120 डिग्रीज। अब इसको किस तरह से इक्वल टू -1 ये प्रूव करना है, प्रूव दैट सिद्ध करना है। तो LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या है अपने पास उसको देखना है। LHS में है cos 510, तो वही फार्मूला है, cos लगा दें, यहाँ 510 को देखो और 360 पहले माइनस कर दो, 0 5 और यहाँ 1 हो गया, तो इसमें फिर 90 को माइनस कर दो, 60 हो जाएगा। तो 4 + 1 5, यहाँ लिखेंगे 90 मल्टी 5 प्लस 60। अगेन यहाँ cos 90 मल्टी 3 प्लस ये 270 हो गया, 330 में 270 को माइनस कर दें तो ये भी 60 हो जाएगा, प्लस 60 प्लस यहाँ साइन 90 मल्टी 4 प्लस 30 ध्यान देना है, प्लस इंटू कॉस यहाँ क्या है तो 120 है, तो 90 प्लस 30 कर दें, तो 90 प्लस 30। ये अपने पास सभी को पहले तोड़ के देख लिए कि अब अपने पास क्या है। ध्यान देना है, कॉस इसका वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री इंटू इसका वैल्यू एक इसका होगा कॉस साइन 60 डिग्री। ए किस क्वाड्रेंट में है तो 5th के बाद 6th में है, तो 6th क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो माइनस के बीच बदल गया साइन, यहाँ 4th क्वाड्रेंट में चला गया तो ए प्लस में आ गया, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस अगेन यहाँ साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस साइन 30 डिग्री। अब ध्यान दो दोस्तों कि इसका वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे और आंसर आएगा -1। तो माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का वैल्यू है √3/2 इंटू इसका भी √3/2 प्लस इसका 1/2 इंटू -1/2, इट मीन्स -3/4 प्लस -1/4, LCM हो गया 4, -3
-1, ये प्लस एंड माइनस बिकम माइनस, इट मीन्स -4/4, ये कैंसिल करके -1, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, यही प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन -420 इंटू कॉस 390 प्लस कॉस 660 माइनस में -660 इंटू साइन 330 डिग्री इक्वल टू -1, ये प्रूव करना है। प्रूव दैट दिस इक्वल टू -1, प्रूव दैट दिस इक्वल टू -1, इट मीन्स अब अपने पास LHS से लेके चलना है, LHS इक्वल टू सॉल्व करना है। फिर उसी तरीके से माइनस साइन, इस माइनस को आगे लगा दें, माइनस साइन, अब 420 है तो 360 लेस कर देना है 420 में, ये हो जाएगा 60 डिग्री। फिर 90 मल्टी 4 + 60, ठीक है। अगेन कॉस 90 मल्टी 4 + 30 डिग्री प्लस कॉस, ये माइनस में है, इस माइनस को अभी यही रहने दिया जाए। 90 मल्टी 7 + 30 डिग्री इंटू साइन 90 इंटू 3 + 30 डिग्री, 90 इंटू 3, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है कॉस माइनस थीटा बिकम कॉस थीटा। तो ये माइनस जो है अगेन प्लस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ -660 बिकम प्लस हो गया, ठीक है। अगेन इसको लिखेंगे दोस्तों, ध्यान देना है। माइनस साइन 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू माइनस कॉस 60 डिग्री। अगेन इसका वैल्यू पुट किया जाए, इसका वैल्यू -√3/2 इंटू √3/2 प्लस इसका वैल्यू 1/2 इंटू -1/2, अगेन -3/4 प्लस -1/4, इसका LCM 4 -4 सॉरी -3 -1, इट मीन्स -4/4, कैंसिल करके -1 आ गया। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू